हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बता रहे थे, ये उसका जो है 5वां पार्ट है। ठीक है साथियों, इसमें हम जो है टॉप 30 प्लस जो है करंट अफेयर आपको बताते हैं और सीधा प्रश्न और आंसर। ठीक है साथियों, जल्दी से जल्द। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथियों, जो करंट अफेयर है, आने वाले सभी एग्जाम जो है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम हो चाहे ऑल इंडिया के एग्जाम हो, इन सभी के लिए काम आएगा। ठीक है साथियों, आने वाले जो एग्जाम है यहाँ पे फूड एक्सपेयर, उसके लिए तो ये काम आएगा ही। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार के लिए? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम ऑप्शन वाला काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न और आंसर। इससे जो है हम कम समय में बहुत ज्यादा करंट अफेयर देख सकते हैं। अगला है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी की ओर से जारी ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सी महिला क्रिकेटर? शेफाली वर्मा। तो आईसीसी के यहां पे फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव यानी कि ओपन डिफेकेशन घोषित किया गया है? तो किस गांव को? मिजोरम के। मिजोरम यानी कि मिजोरम राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को किस नाम से बजट पेश किया? तो किस नाम से? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, इस नाम से। ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, हमने जो है बजट का एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहां पे मैं उस सभी का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो का जितना भी पार्ट बना है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दे दी है? तो कितने? 384। अगला है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? एप्पल कंपनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो किस कंपनी के साथ? गूगल के साथ। एयरटेल और गूगल यहां पे जो है एक समझौता किए हैं। अगला प्रश्न है, वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? किसने? जापान। अगला प्रश्न है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022 में पूंजीगत खर्च को 35.4% बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किया गया है? तो कितना? 7.50 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए आई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? तो कहां किया है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की है? किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के एक सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ? फिलीपींस के साथ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन EVCS किस शहर में खुला है? तो किस शहर में? हरियाणा के गुरुग्राम में। यहां पे देख सकते हैं EVCS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहां पे, किस देश ने अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो किस देश ने? भारत ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो कहां? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो
देश का कौन सा पहला नवाचार केंद्र? अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ से किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह में बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? तो किस धुन को? अवॉइड विद मी। अगला प्रश्न है, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G यानी कि 6 जनरेशन तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया? तो किस कंपनी ने? रिलायंस जियो ने। इन्होंने जो है 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सशस्त्र बलों को 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल सौंपी है? तो किस देश ने? रसिया ने। अगला प्रश्न है, किस देश में घातक कोविड-19 का नया वेरिएंट नियो को पाया गया है? तो किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में, जहां पे क्या पाया गया था? खतरनाक ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी पाया गया है। अब यहाँ पे एक और खतरनाक वेरिएंट है जो नियो को ये पाया गया है। साथियों ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन जो है हाल ही में जो है पूछे जा रहे हैं। भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे? वीरेंद्र सिंह पठानिया को। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 16वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? किसने? राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अल सल्वाडोर से वित्तीय जोखिम का हवाला देते हुए बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में छोड़ने का आग्रह किया है? तो किस संगठन ने? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो किसे? टाटा ग्रुप को। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ? किस देश में? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखने को कहा है? तो कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ? इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने? पेरू ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो किसने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई की शुरुआत कहां की है? तो बुलढाना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने? उत्तर कोरिया ने। चलिए देख लेते हैं आज का जो है आखिरी प्रश्न, जो हमारे यहाँ पे टॉप 30+ हो जाएगा, यानी कि 35 प्रश्न हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा जो है टॉप 30+ IMP क्वेश्चन। ठीक है साथियों, इनको अच्छे से देखिएगा, हम जो है डेली आप लोगों के लिए अपडेट कराते रहेंगे, छत्तीसगढ़ का भी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का भी, इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।